मन ही रहीस है और मन ही। एक बड़े अरबपति खरबपति व्यक्ति थे, थोड़े आज बूढ़े हो रहे हैं, तो मुनीम जी से बोले कि अपने कितनी संपत्ति है इसका आकलन कर लो। मुनीम जी ने 25 सीए बुलाए। सीए समझते ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जो अंकल बैठे हुए हैं, इनका लड़का बहुत बड़ा बंबई का सीए है। जो अंकल बैठे हैं ना पीछे, बहुत बड़ा सीए है इनका लड़का, नामी गिरामी बंबई का सीए। 25 सीए बुलाए नामी गिरामी। और साहब 6 महीने तक आकलन हुआ कि कितनी संपत्ति है। 6 महीने के बाद मुनीम जा करके ऑफिस में सेठ जी बैठे थे, तो बोले सेठ जी आकलन हो गया। क्या हुआ आकलन? बोले आपकी 70 पीढ़ियां। कितनी पीढ़ियां बेटा? 70 पीढ़ी मतलब जनरेशन। 70 जनरेशन अगर रोज के 1 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे तो 70 जनरेशन तक पैसे की कोई कमी आने वाली। सेठ का इतना छोटा सा मुंह लटक गया साहब, आंसू निकल पड़े। मुनीम ने कंधे में बोला क्या हो गया सेठ जी? वो तो मुनीम खुश था ना कि सेठ किस खुश हो जाएगा, तो बोले कि 71वें जनरेशन का मेरे क्या हो। नीचे भड़ाम से कुर्सी से गिरने वाला था, मुनीम ने पकड़ा। लगा कि हार्ट अटैक ना आ जाए, जल्दी से वो बीपी वाली वो गोली वो होती है ना जो हार्ट अटैक में खिलाई जाती है, उसकी जीभ के नीचे रख करके बेना, एसी चल रही है फिर भी बेना ले करके डुलाने लगा और डुला करके बोला कि सेठ जी अब ठीक है। सांझ हुई, गाड़ी में मुश्किल से सेठ को डाला गया, घर पहुंचा। पत्नी के सामने लटका हुआ जैसा कोई कुछ बहुत अनिष्ट। पत्नी ने पूछा क्या हो गया? आज इतना ज्यादा टेंशन, तकलीफ, कुछ बड़ा नुकसान, कुछ तकलीफें हो गई। अब संकोच के मारे बोले नहीं पत्नी के सामने। बिस्तर में सोया तो है परंतु सोया नहीं है, कभी इधर कभी उधर। तो पत्नी ने रात के 2 बजे गुस्सा करके क्यों नहीं नींद आ रही तुमको, हुआ तो हुआ क्या? तो बड़े मुश्किल से साहब ये मुख खोला, बोले अपने 70 पीढ़ी खाने के लिए है, 71वीं पीढ़ी के लिए माल नहीं है। बहुत तेजी फपक के पत्नी के सामने रोया। पत्नी ने कहा सो जा भाई मेरे, सो जा। सुबह चल करके अपने गुरुजी से पूछेंगे, अपने पंडित जी हैं ना उनके पास चलेंगे, सुबह पूछेंगे इस विषय में आगे क्या करना है। जंगल में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते हैं। सुबह सेठ जी का ड्राइवर गाड़ी तैयार करने लगा। सेठ जी बैठ गए। सेठानी ने ड्राइवर से कहा कि गुरुजी के, पंडित जी के अपने चल रहे हैं ना, पंडित जी अपने इतने सालों से पूजा कराते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कुछ चावल ले लेंगे, दाल ले लेंगे, सब्जियां, वो तो जंगल में रहते हैं अपने पंडित जी, थोड़ा उनको दे देंगे। सेठ खड़ा होकर के बोला खबरदार हाथ मत लगाना, ये सब गिन लिया गया है, ये 70 पीढ़ी में भी फाफा हो जाएगा। सेठानी ने कहा चुप रह। बड़े मुश्किल से साहब सेठ ने वो चावल दाल कट आलू बीलू 2-4 रखने दिया। गाड़ी चली। पंडित जी बैठे हुए थे झोपड़ी में। सेठानी ने प्रणाम किया, सेठ जी ने प्रणाम किया। जो लाया गया हुआ सब सामान था रख दिया गया। पंडितानी आई गुड़ लेकर के और ग्लास में पानी लेकर के सेठ सेठानी को पानी पिलाया। पंडित जी ने मुस्कुरा के पूछा पंडितानी से कि पंडितानी कल हम आज शाम के भोजन की व्यवस्था है अपने घर में, दोपहर का भोजन तो हमने पा लिया है। तो पंडितानी ने कहा नहीं 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 नहीं, आज शाम की ही व्यवस्था है, कल की कोई व्यवस्था नहीं है अपने यहाँ भोजन की। तो पंडित जी मुस्कुरा करके सेठ और सेठानी से बोले कि ये जो तुम लोग चावल और आटा और दाल लाई हो ना, ये लेते जाना, क्योंकि हम कल सुबह का किसी से लेते, आज शाम का है, अब हम कल के लिए कुछ नहीं लेंगे, हम लेते ही नहीं है, नियम है हमारा। साहब पंडित सेठानी ने सेठ को इशारा किया कि चलो, अपने जो पोटली ओटली है सेठ से बोली उठा लो, बहुत परेशान थे कि 70वीं पीढ़ी को फाफा पड़ेगा, ले लो चलो। गाड़ी में बैठे
और गाड़ी में बैठे, गाड़ी चली तो सेठानी ने सेठ से मुस्कुरा करके पूछा कि कुछ समझ में बात आई कि नहीं आई? बोले नहीं, कुछ समझ में नहीं आई। बोले 70 पीढ़ी का तेरे पास में है, तब तू सो नहीं रहा, खा नहीं रहा, मरा जा रहा है। पंडित जी के पास तो कल की व्यवस्था नहीं थी, तो भी इतने मजे में थे। तो ये जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो जाएगा तो आप रईस हो जाएंगे। रईस जो होता है वो मन होता है। क्या होता है? किसी के पास कुछ भी नहीं है तो भी शाहनशाह है साहब, बादशाह के जैसे जी रहा है। और किसी के पास बहुत कुछ है तो भी बेचारा 24 घंटा टेंशन में, और कहां से आएगा और कब आएगा, और इतनी व्यवस्था में लगा रहता है जैसे सब ऊपर लेके जाना है।